नमस्कार, रमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं पौष मास की कथा अध्याय 8 सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले आप मेरे रमा भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए सुनते हैं पौष मास कथा अध्याय 8। भगवान शिव की इसमें रमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पौष मास कथा अध्याय 8 सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले आप मेरे रमा भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए सुनते हैं पौष मास कथा अध्याय 8। सच्चे भक्तों की कथा में अक्सर यह कहा जाता है कि भगवान भक्तों के वश में होते हैं और अपने भक्तों के ही चारों तरफ हवा के स्वरूप में विराजमान होते हैं और हर प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हर प्रकार की सहायता अपने भक्तों की भगवान करते ही हैं। इसी प्रकार की एक कथा है। भगवान शिव का एक भक्त भी रहा करता था। वह बहुत सच्चा भक्त और बहुत बड़ा भक्त था, ऐसा जो भगवान की दिन रात पूजा अर्चना किया करता था। दिन भर उसके मुंह में बस एक ही नाम रहता था और वह नाम था भगवान शिव का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यह मंत्र जपता रहता था और कभी भी भगवान शिव का नाम सिर्फ नाम ही लिया करता था और हमेशा उन्हीं का ही स्तवन किया करता था। सुबह उठने से लेकर रात्रि में सोने तक केवल ओम नमः शिवाय का ही जप करता था। सुबह उठकर सबसे पहले शुद्ध जल लेकर भगवान शिव का स्नान कराता, उनकी पूजा पाठ करता और फिर अपना काम शुरू करता था। हर सोमवार को भगवान शिव जी का व्रत भी किया करता था और वो आदमी हर कठिनाई में भगवान शिव जी को ही याद करता था और अपनी सारी परेशानी भगवान शिव पर छोड़ देता था और भगवान शिव जी भी उसकी किसी न किसी स्वरूप में मदद करने के लिए आ ही जाते थे और उनके निस्वार्थ भक्ति से और उसके भोलेपन से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न रहा करते थे। एक दिन उसके भक्त के मन में भगवान शिव जी के बड़े धाम जाकर भगवान शिव जी के दर्शन करने की आशा जागी। उसने निर्णय लिया कि वह भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने पैदल ही जाएगा। उसने बिना देरी किए अपने कुछ कपड़े लिए और निकल पड़ा। शिव धाम को वह भक्त भगवान शिव का नाम स्मरण करता हुआ निरंतर अपने रास्ते आगे बढ़ता जा रहा था। जो उसे भूख और प्यास लगती तो रास्ते में कुछ फल खा लेता था और नदी या तालाब मिलने पर पानी पी लेता था। वह निरंतर भगवान के दर्शन करने की जिज्ञासा से आगे बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन वह चलता हुआ एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां बहुत ही अकाल पड़ा हुआ था तथा दूर दूर तक कोई इंसान या जानवर भी वहां पर नज़र नहीं आ रहा था। वहां का माहौल उसे बहुत अजीब लगा। उसे उस जगह पर बहुत कठिनाई भी मिली, लेकिन उसका मन विचलित नहीं हुआ क्योंकि उसके मन में भगवान के दर्शन की लालसा थी। चलते चलते उसे बहुत जोर की भूख लगने लगी लेकिन कहीं दूर तक भी उसको खाने को कुछ नहीं मिला। जब वो उदास होकर पेड़ की छांव में सो गया, तभी एक आदमी एक सांप ने साथ में एक पोटली में कुछ फल लेकर आया और उसकी उदासी देखकर बोला, क्या हुआ भाई, इतने उदास क्यों हो? भक्त बोला, जोरों की भूख लगी है किंतु दूर दूर तक कुछ भी खाने को नहीं मिला है। तो उस आदमी ने पोटली से भक्त को दे दी और वहाँ से चल पड़ा। भक्त ने पोटली के सारे फल खा लिए और फिर चल पड़ा, लेकिन यह भी नहीं सोचा कि इतने सुनसान जगह पर कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा था, तो अचानक से यह फल वाला कहाँ से आ गया। वह रास्ते पर चल ही रहा था कि उसे फिर से जोरों की प्यास लगी और उसने दूर दूर तक पानी तलाशा, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। अकाल जो पड़ा हुआ था, कई सालों से उस जगह पर कोई बारिश ही नहीं हुई थी। अब तो वह पानी से तड़पता हुआ निराश होकर बैठ गया। तभी वही फल वाला आदमी अपने हाथ में पानी का कमंडल लेकर वहां आया और उसे पानी पिलाया। भक्त उसे देखकर बोला, तुम अभी मुझे फल खिलाकर गए थे और फिर पानी लेकर मेरे सामने आ गए।
यहाँ पर तो दूर दूर तक पानी नहीं मिला, तुम कहाँ से पानी ले आए? तभी उस आदमी ने जवाब दिया, सच्चे भक्तों के साथ हमेशा भगवान रहते ही हैं, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट होने ही नहीं देते। इतना कहकर वह आदमी कुछ दूर तक जाने के बाद गायब हो गया। अब भक्त को यह समझ में आ गया कि यह आदमी कोई और नहीं, भगवान शिव जी ही थे जो मेरी मदद करने को आए थे। अब भक्तों के बिना किसी परेशानी के भगवान शिव जी के धाम पर पहुंच गया था। उसने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया और निरंतर भगवान शिव की भक्ति में ही लीन रहने लगा। दोस्तों, इस कहानी से एक बड़ी शिक्षा मिलती है कि भगवान हमेशा भक्तों के साथ खड़े ही रहते हैं और मेहनत करने वालों के लिए हमेशा आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। लेकिन भगवान परीक्षा भी उसी भक्त की लेते हैं जो ज़्यादा सहनशील होता है। तभी तो कहते हैं भगवान जिसे प्यार करते हैं उसे मुश्किलों से रगड़ कर साफ करते हैं और फिर अपनी भक्ति के काबिल बनाते हैं। इस प्रकार यह पौष मास का कथा अध्याय 8 समाप्त होता है। अब मैं आप प्राचीन काल में अंग नाम के एक प्रजापति थे। उनका जन्म अत्रि वंश में हुआ था। वे अत्रि के समान ही प्रभावशाली, धर्म के रक्षक, अत्यंत बुद्धिमान, वेद और शास्त्रों के तत्व ज्ञान के ज्ञाता थे और जिनका नाम था सुनीता। महान प्रजापति अंग में उन्हीं के साथ विवाह किया था और उन्हीं के गर्भ से वेन नामक एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य से यह पुत्र धर्म का नाश करने वाला निकला। जब वह राजा बना तो वेन वेदोक्त सदाचार स्वरूप सभी धर्मों का परित्याग करके काम, क्रोध, लोभ, मोहवश पाप का ही आचरण करता रहता। मद और नारी में स्वाध्याय और यज्ञ का नमो निशान भी नहीं रहा था और वह हमेशा मद में चूर रहता था। यज्ञ में आए हुए सभी देवता यज्ञमान के द्वारा अर्पण किए हुए सोमरस का पान नहीं करते थे, क्योंकि वह दुष्ट आत्मा राजा वेन ब्राह्मणों से प्रतिदिन यही कहता रहता कि स्वाध्याय करने की कोई आवश्यकता नहीं है और होम करना, यज्ञ करना छोड़ दो, दान भी मत करो और यज्ञ भी मत करो। प्रजापति वेन का विनाश काल अब आ चुका था, इसलिए उसने क्रूर घोषणा की कि वह सदैव यही कहता रहा कि मैं यजन करने की योग्य देवता हूँ, मैं ही यज्ञ करने वाला यजमान हूँ और मैं ही यज्ञ का कर्म हूँ। मेरे उद्देश्य से ही यज्ञ और होम का अनुष्ठान होना चाहिए। मैं स्वयं सनातन विष्णु हूँ, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही रुद्र हूँ, मैं ही इंद्र और मैं ही सूर्य और वायु हूँ। हव्य और काव्य का भोक्ता भी सदैव मैं हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। जब राजा वेन इस प्रकार बोलते थे तो महान शक्तिशाली ऋषि मुनियों को अत्यंत क्रोध आता था। एक दिन वे सभी एकत्रित होकर उस पाप बुद्धि वाले राजा के पास गए और उसे कहने लगे कि हे राजन, राजा को धर्म का मूर्तिमान स्वरूप माना गया है, इसलिए प्रत्येक राजा का यह कर्तव्य होता है कि वह धर्म की रक्षा करे। हम सभी 12 वर्षों में समाप्त होने वाले एक यज्ञ की दक्षिणा ग्रहण करने जा रहे हैं। तुम अधर्म का त्याग कर दो, क्योंकि ऐसा करना सत्पुरुषों का धर्म नहीं है, परंतु तुमने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं राजा होकर धर्म का पालन करूंगा, इसलिए उस प्रतिज्ञा के अनुसार धर्म करो, सत्य और पुण्य को आचरण में लाओ। अब ऋषियों की यह सब बातें सुनकर राजा वेन को भी बड़ा क्रोध आया। उन सब की ओर दृष्टिपात करके वो यमराज की तरह दहाड़े और बोले, मूर्ख लोग, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अब तुम सब यह निश्चय ही मुझे नहीं जानते हो। भला ज्ञान, पराक्रम, तपस्या और सत्य के द्वारा मेरी समानता करने वाले इस पृथ्वी पर दूसरा कौन है? मैं ही संपूर्ण भूभूतों और विशेषतः हर धर्म की उत्पत्ति का कारण हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इस पृथ्वी को जलाकर राख कर सकता हूँ, जल में डुबो सकता हूँ और पृथ्वी तथा आकाश को लांघ सकता हूँ। ऋषियों द्वारा समझाए जाने पर भी जब राजा वेन को किसी प्रकार से अधर्म मार्ग से हटाया न जा सका, तब
ऋषियों ने क्रोध में आकर उसे बलपूर्वक पकड़ लिया और वो विवश होकर छटपटाने लगा। और क्रोध में भरे हुए ऋषियों ने राजा वेन की बाईं जांघ को मथना शुरू किया। उससे काले अंजन की राशि के समान एक छोटे कद का मनुष्य प्रकट हुआ। उसकी आकृति विलक्षण थी। उसका मुंह लंबा था, आंखें विकराल थीं और नीले कवच के समान उसका काला रंग था। उसके कान मोटे और चौड़े थे। उसकी बाहें बड़ी बड़ी हुई थी और उसका पेट विशाल और भद्दा सा दिख रहा था। ऋषियों ने उसकी ओर देखा और उससे कहा, निषद निषद, यहीं बैठ जाओ। उन सब की बात सुनकर वह भय से व्याकुल हो गया और चुपचाप बैठ गया। ऋषियों ने निषेध कहकर उसे बैठने की आज्ञा दी थी, इसलिए उसका नाम निषाद पड़ा। पर्वतों और वनों में ही उसके वंश की प्रतिष्ठा हुई। निषाद, किरात, भील नामक, नलक, भ्रमर, पुलिन और जितने भी मलेच्छ जाति के पाप आचरण करने वाले मनुष्य हैं, वे सभी राजा वेन के उसी अंग से उत्पन्न हुए थे। अब ऋषि मुनियों ने यह जान लिया कि राजा वेन का पाप अब निकल चुका है। तब उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। अब उन्होंने राजा के दाहिने हाथ को मंथना शुरू किया और उससे पहले तो पसीना निकला, लेकिन अब पुनः जोर से मंथन किया। तब वेन के उस सुंदर हाथ से एक पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ जो स्वयं 12 सूर्य के समान तेजस्वी थे। उसके मस्तक पर सूर्य के समान चमचमाता हुआ सुंदर मुकुट था और कानों के कुंडल थे। उस महाबलशाली राजकुमार ने गो नाम का एक धनुष, दिव्य पाण और रक्षा के लिए कांतिमान कवच धारण किए हुए था और उस राजकुमार का नाम पृथु था। वह एक अत्यंत सौभाग्यशाली धर्मात्मा और महात्मा था। उसका जन्म होते ही संपूर्ण प्राणियों में हर्ष छा गया और फिर सभी ब्राह्मणों ने मिलकर राजा पृथु को राज्याभिषेक किया। उसके बाद स्वयं ब्रह्मा जी, सभी देवतागण और अनेक प्रकार के स्थावर जंगम प्राणियों ने मिलकर महाराज पृथु का अभिषेक किया। राजा पृथु के पिता राजा वेन ने कभी भी अपनी प्रजा को संतुष्ट नहीं किया था, लेकिन पृथु ने सबका मनोरंजन किया और इस वजह से वह संपूर्ण प्रजागण सुखी होकर आनंद का अनुभव करने लगी। उन महात्मा नरेश के भय से समुद्र का जल भी शांत रहने लगा। अब उनका रथ चलता उस समय पर्वत दुर्गम मार्ग को छिपाकर उन्हें उत्तम मार्ग दे देते थे। वे पृथ्वी बिना जोते ही अनाज तैयार करके दे देते थे और सभी जगह पर गायें कामधेनु बन चुकी थी। मेघ प्रजा की इच्छा के अनुसार वर्षा करता। सभी ब्राह्मण और क्षत्रिय देव यज्ञ और बड़े बड़े उत्सव किए जाने लगे और राजा पृथु के शासन काल में वृक्ष इच्छा के अनुसार फलते थे। उनके पास जाने से सबकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती थीं और उसके देश में ना तो कभी अकाल पड़ा था और ना ही कोई बीमारी फैली और ना ही मनुष्य की अकाल मृत्यु होती थी। सभी लोग सुख से जीवन व्यतीत कर रहे थे और धर्म के अनुष्ठान में ही लगे रहते थे। ब्राह्मणों और प्रजा ने अपने जीवन रक्षा के लिए पहले जो अन्न का बीज बो रखा था, उसे एक बार इस पृथ्वी ने अचानक वह स्थिर हो गया और उस समय संपूर्ण प्रजा राजा पृथु के पास चली गई और मुनियों के कथन अनुसार कहने लगी, हे राजन, हमारे लिए उत्तम जीविका का प्रबंध कीजिए। राजाओं में श्रेष्ठ आप हमारी सहायता कीजिए। पृथ्वी हमें अन्न नहीं दे रही है। जब राजाओं ने श्रेष्ठ पृथु ने देखा तो उसे प्रजा के ऊपर अत्यंत स्नेह उत्पन्न हुआ। वो समझ गया कि इस समय उसकी प्रजा के ऊपर एक भय उत्पन्न हुआ है। यह देखकर महर्षि की बात मानकर महाराज पृथु ने अपना धनुष और बाण हाथ में लिया और क्रोध में आकर बड़े वेग से पृथ्वी के ऊपर उसने आक्रमण किया। पृथ्वी गाय का स्वरूप धारण करके
तीव्र गति से स्वर्ग की ओर भागने लगी और फिर क्रमशः ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और रुद्र आदि देवताओं की शरण में गई, लेकिन कहीं पर भी उसे अपनी सुरक्षा का स्थान नहीं मिला। अंत में उसने देखा कि उसकी रक्षा का कोई उपाय नहीं है, तो वह वेन कुमार पृथु की ही शरण में आई और बाणों के आघात से व्याकुल होकर उन्हीं के पास खड़ी हो गई और उन्हें नमस्कार करके विनम्रता पूर्वक उनसे कहने लगी। उस समय पृथ्वी ने राजा पृथु से क्या कहा और उसके प्रत्युत्तर में राजा ने कैसा व्यवहार किया, यह सब हम जानेंगे हमारे इसी पौष मास की कथा की अगली कड़ी में। और उसे सुनने के लिए आपको क्या करना है, यह आप जानते ही हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। मेरे चैनल को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।